है। और प्लानिंग के तहत काम होता है ना, कोई भी काम जो होता है, कोई भी हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रॉपर उसकी प्लानिंग करते हैं कि ये चीज यहाँ रहेगी ताकि सभी को पता लग जाए। ऐसा नहीं कि एक इमेज यहाँ एक इमेज वहां और सब ढूंढ रहे हैं इमेजेस कहाँ है। ठीक है, तो ये स्क्रीन शेयर कीजिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है देख लेते हैं। आपने ज्वाइन नहीं किया ना अभी तक लकीश? दो लोग और नए आए हैं, उनका क्लास करने का इरादा है कि नहीं है वो भी पता नहीं। दीक्षा और प्रत्युष, दीक्षा एंड प्रत्युष आप क्लास में हो? यस सर, प्रेजेंट। दीक्षा है और प्रत्युष। तो दीक्षा आपका कल से आपने ज्वाइन किया है, आज से ज्वाइन किया है? सर आज से ही किया है। आज से, तो आपको पता है ना रिएक्ट स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। हाँ जी सर, पता है मुझे। तो आपने थोड़ा कुछ इंस्टॉलेशन कर लिया है? हाँ सर, इंस्टॉलेशन कर लिया है। जो आपने वो कल एक ग्रुप पे इमेज आई थी ना, वहां तक हो गया है। अच्छा, वहां तक हो गया है, डिफॉल्ट जो है प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है, ठीक। हाँ। प्रत्युष, तो यहाँ पे जितने भी हैं अभी, जितने भी ग्रुप में हैं वो सब नोड एंड रिएक्ट वाले हैं, है ना? ठीक। ओके, आयुष के सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? आपने प्रोजेक्ट के अंदर आप गए? प्रोजेक्ट का नाम क्या है आपका? amazon है? आपने सीडी amazon लिखा हुआ है वहां पे? हाँ जी, amazon में हो आप? पहले बताओ, चेक करो। कहाँ लिख, कहाँ हो आप? amazon में कहाँ हो? तो वहां जाओगे तभी तो स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट, बिना उसमें गए कैसे स्टार्ट होगा? ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक। आज हम देखते हैं कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्ट में यही है, कंपोनेंट बनाना। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। कंपोनेंट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट एंटिटी, स्मॉलेस्ट एंटिटी। अब एक फॉर्म आपने बनाया, उसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा? क्या होता है बताइए? इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, है ना? इनपुट टाइप सबमिट फॉर्म तो एक बड़ा एलिमेंट हो गया जिसके अंदर सारी चीजें आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपोनेंट की, कंपोनेंट क्या होता है? स्मॉलेस्ट वन। क्यों? एक बटन है, उसका नाम क्या है? सबमिट। वही बटन जब अपडेट फॉर्म में जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा? अपडेट, है ना? जब लॉगिन करने जाएंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? लॉगिन। तो एक कंपोनेंट हुआ ना, उसमें सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? उसके कंटेंट को चेंज कर रहे हैं। तो अगर यही बटन को हम तीन ना बना करके एक ही में उसका, उसके ऊपर टेक्स्ट चेंज कर दें तो फायदा होगा कि नहीं होगा? है ना? और एक चीज ध्यान दो, सपोज करो ऐसा होता है ना कि छोटे से हमें
किसी चीज को बड़ा करने में टाइम लगता है। पेड़ है, पौधा है, लगाया, उसको बड़ा करने में टाइम लगेगा, लेकिन बड़े को छोटा करने में टाइम लगेगा नहीं, काट देंगे, है ना। तो यहां पर वही है, अगर हमें सपोज करो कि एक कंपोनेंट बनाना है, एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। कैसा लाइव एग्जांपल? रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मेनली क्या क्या रहता है? उसका नाम रहता है, फोन नंबर रहता है, ईमेल आईडी रहती है ना, और पासवर्ड भी रहता है। ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये तो रहता है। इसी फॉर्म को अगर मुझे लॉगिन फॉर्म बनाना है तो क्या करेंगे? सिर्फ ईमेल और पासवर्ड को ही दिखाएंगे, बाकी सबको हाइड कर देंगे। तो देखो, बड़े से हमने छोटा कर लिया, ठीक है। अब इसी फॉर्म को रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अगर कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाना चाहे तो सिर्फ ईमेल आईडी और मैसेज का हम रख सकते हैं। तो एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर हमने इसको 3 फॉर्म बनाया होता तो 3 बार फॉर्म का कोड रिपीट होता, स्पेस लेता। लेकिन हमने क्या किया, जब रजिस्ट्रेशन है तो सब दिखाएंगे, जब हम लॉगिन पे जाएंगे तो सिर्फ ईमेल और पासवर्ड दिखाएंगे, और जब कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो सिर्फ ईमेल और एक टेक्स्ट बॉक्स दिखा देंगे। तो हो गया ना डायनेमिक। तो ये हम एक कंपोनेंट बनाएंगे। तो ये एक लाइव एग्जांपल है कंपोनेंट का, कि कैसे हम कंपोनेंट को मैनेज करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट है कंपोनेंट। कंपोनेंट बनाना, कैसे कंपोनेंट बनाते हैं वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, सर स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं है, अभी कर देते हैं। तो देखो, मैं वार्निंग दे रहा हूं, मैं, है ना। वार्निंग क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये क्लास जो है वो सिर्फ प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल नाम की कोई चीज नहीं है इसके अंदर। स्टार्टिंग से एंड तक प्रैक्टिकल ही चलेगा। अगर एक दिन भी क्लास मिस कर दिया आपने, एक भी कंसेप्ट मिस हुआ आपसे, तो गए, एकदम गए। इसलिए मैं वार्निंग शब्द का यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें अगर एक भी पैटर्न मिस किया, अगले पैटर्न पे पहुंच ही नहीं पाओगे। सब एक स्टेप है। तो फिर अगेन देखो, पहले तो इस प्रोजेक्ट को ओपन करना, स्टार्ट करने में ही दिक्कत आती है कि नहीं आती है, कि कैसे कौन से प्रोजेक्ट में जाए, हमने कहा क्या बनाया है। ये भी एक स्टेप है बहुत बड़ा। जब हम स्टार्ट करते हैं तो npm i create react app करते हैं, लेकिन जब इंस्टॉल करते हैं तो npx करते हैं। ये भूल गए तो एक प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाओगे आप। तो हर एक जो है ना, एक एक लाइन और एक एक शब्द जो है ना, स्मॉल कैपिटल, अगर आपने किसी चीज को स्मॉल में लिख दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसका कंपोनेंट को आपको एक फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना पड़ेगा, तभी वो एक्सेप्ट करेगा। ये भी है। अब देखो यहाँ पे रिएक्ट जेएस के अंदर अमेजॉन फोल्डर है ना, और हम सर लोग स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ, स्क्रीन विजिबल नहीं है, राइट। तो हमने क्या किया था, रिएक्ट जेएस फोल्डर बनाया, उसके अंदर अमेजॉन बनाया। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें रिएक्ट जेएस में जाना पड़ेगा, और उसके बाद हमें जाना पड़ेगा अमेजॉन। ठीक है। अब यहां पे हम करेंगे npm स्टार्ट। क्या चीज? अच्छा, ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो जब ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपको क्या लिखना है, cmd ऐसे लिखना। एक मिनट, मैं बताता हूँ क्या लिखोगे आप। cmd ऐसे लिखो और एंटर प्रेस कर देना। ठीक है। उसके बाद फिर से आप npm स्टार्ट कर देना। देखो, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, है ना। जब आप कोड करने जाओगे तो नई 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 बीमारी निकल के आती है। अब नहीं होता था तो आ गया, तब क्या करें, उसका इलाज भी तो ढूंढना पड़ेगा हमें।
कोई अगर चीज नहीं चल पा रही है, अचानक से उसमें उसके उनके उन्होंने चेंज कर दिया, हमें क्या पता, उन्होंने अचानक चेंज किया ना, हमें तो लेकिन इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब वेब वाइटल्स में आज तक कभी दिक्कत नहीं आई, कल ही दिक्कत आई, कल दिक्कत आई है। इतने प्रोजेक्ट मैंने बनाया, कल ही फर्स्ट डेली प्रोजेक्ट में करवाता हूँ, नया प्रोजेक्ट, और कल ही आई। सोल्यूशन भी तो निकालना पड़ता है ना उसका। हो गया, चल गया आपका, रुक क्यों जाए। तो ये अब देखो एक डिफॉल्ट प्रोजेक्ट आ गया। अब इसके हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझते हैं। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो शब्द होता है ना, वो आया प्रोजेक्ट में से। मतलब कोई प्रोजेक्ट का प्लेसमेंट कहां पर हो, उसकी फाइल्स कहां हो, उसका इमेज कहां हो, सब चीज का प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ये नोड मॉड्यूल्स जो है वो क्या बताता है कि जितने भी मॉड्यूल्स हम यहाँ पे डिफॉल्ट है और जो हम लेके आएंगे, मतलब जैसे हम राउटिंग करने चाहेंगे तो राउटिंग के लिए एक आता है रिएक्ट राउटर डोम करके एक मॉड्यूल आता है, या आप लाइब्रेरी कह लो। तो उसको जब हम डाउनलोड करेंगे तो वो इस फोल्डर के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद है पब्लिक। पब्लिक एक ऐसा जगह है जहां पे कि कोई भी चीज हम रखेंगे और सबको अवेलेबल रहेगा। बहुत सिंपल शब्दों में ये है ना। तो जैसे कोई इमेज है, उसको हमें रखना है तो हम यहां रख लेंगे। एसआरसी, एसआरसी का फुल फॉर्म होता है सोर्स फाइल्स। ठीक है, सोर्स फाइल्स। अब मतलब जितने भी हम कंपोनेंट बनाएंगे, पेजेस बनाएंगे, राइट, जितनी भी चीजें हम बनाएंगे वो सारी चीजें हम इसके अंदर रखेंगे। ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये चीज कहां से आ रहा है ना, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी सवाल आता है। तो देखो ये जो फाइल है ये है आपका app.js। ठीक है, app.js। अपने अपने सिस्टम में जाकर के app.js को ओपन कर लो, app.js को ओपन कर लो। फंक्शन से नीचे जो रिटर्न के अंदर जो उसको कर सकते हो अभी। हाँ, एक मिनट। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, तो हाँ ये थोड़ा सा टिपिकल है और इसमें लिखने का तरीका भी अलग है, इसलिए मैं आपको हाँ तरीका बताने जा रहा हूँ। क्या अभी छोड़ दो, वो सब बात छोड़ दो। ठीक है, अब देखो करना क्या है। यहाँ पे क्या होता है, देखो जब भी हम पहले क्या करते थे, HTML की फाइल में लिखते थे। CSS में कभी आज तक हमने HTML नहीं लिखा, CSS की फाइल में, है ना। लेकिन यहाँ पे, और ना ही कभी JS के अंदर हमने HTML लिखा, लेकिन यहाँ पे सारा JS ही है। देखो app.js, और इसके अंदर ही हम क्या करने जा रहे हैं, HTML को लिखने जा रहे हैं। तो HTML मतलब हम रिएक्ट मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, HTML डाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो अपने तरीके से हमसे लिखवाएगा, यही तो बात है। वो अपने तरीके से बोलेगा लिखने के लिए, हमारा मर्जी नहीं चलेगा। तो इसका तरीका है, ये जो आप देख पा रहे हो app.js के अंदर जो फंक्शन है ऐप, ये आपका मेन फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर रेंडर करता है रिटर्न। रिटर्न मतलब वापस करना। ठीक है, जो आपने फंक्शंस में देखा था। अब इसके अंदर क्या है आपका, अगर मैं div ऐप को यहाँ पे इसको कंप्रेस करूं या फिर और इसको मैं यहां से डिलीट कर दे रहा हूं। ठीक है, आपके सामने देखो डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके, अब उसके बाद मैंने यहां पे लिखा H1 वेलकम टू न्यू रिएक्ट पेज। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया, आ गया। सिर्फ सेव करना है, अपने आप आएगा। और हमने क्या किया, पूरा जितना था एलिमेंट रिटर्न के अंदर का सब कुछ डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट कर दिया। और यहाँ पे क्या लिखा, H1 वेलकम टू न्यू रिएक्ट पेजेस, और सिर्फ सेव किया, कुछ नहीं करना है। npm स्टार्ट कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सेव करना है। दोबारा मैं करके दिखाता हूं। मैं पेज 1 2 3, ये मैंने एक कंटेंट को ऐड किया और देखो सेव करने जा रहा हूं मैं। सेव जैसे करूंगा ना, यहाँ पे इस एरिया पे कुछ हलचल होगा। ठीक है, सेव किया, मतलब उसने अपने आप को कंपाइल कर लिया फटक से। ठीक है, अब जैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं ना किसी चीज को, वैसे ही करता है। अब मैं ब्राउजर पे जा रहा हूं, ऑल्ट टैब, देखो आ गया।
मतलब वो वहां पहुंच चुका है तुरंत में। ठीक है, कोई क्लास में घुसने की कोशिश कर रहा है। प्रत्युष, प्रत्युष टाइम से आया करो। प्रत्युष, जी सर। कितने दिनों बाद आ रहे हो क्लास में आज? सर 1 मंथ। रेगुलर क्लास, ये भी क्लास छोड़ोगे बीच में या फिर कंटिन्यू रखोगे? सर कंटिन्यू ही रखूंगा। ये सुबह सुबह का मामला है, देखो ठंड और बढ़ेगी। अभी तो तूफानी हवाएं नहीं चल रही है, तूफानी हवाएं भी चलेंगी फिर क्या करोगे? क्या करेगा दिल्ली वाले? हाँ, दिल्ली वाले क्या कह रहे हैं? क्या नहीं रहते कि फिर अभी कल परसों भी नहीं जाएगी, बहुत ज्यादा सुना रहेगी, बता दूंगा। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं हम लोग? अब देखो, हमने अनजान बनते हुए क्या किया, H1 डाल दिया। ठीक है, अब जानते हुए हमने क्या किया, H2 यहां पे डाला। ध्यान से देखना इस स्टेप को, H2 माई सेकंड लाइन। ठीक है, मैंने ना सेव किया ना कुछ किया, एरर आ गया। पहले हम लोग सोच रहे थे ये सिंपल एचटीएमएल है तो हमने एचटीएमएल डाल दिया। अब ठीक है, एरर आ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने सेव कर लिया। ठीक है, सेव कर दिया मैंने, आउटपुट स्क्रीन पे भी आ गया होगा एरर। चलो देखते हैं क्या एरर आया। पढ़ो इसको, इस लाइन को पढ़ो, लाइन नंबर, मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड। क्या लिखा हुआ है? मॉड्यूल बिल्ड फेल हो गया है। एडजेसेंट जेएसएक्स एलिमेंट, एडजेसेंट मतलब साथ वाला, एडजेसेंट जेएसएक्स एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन एन एनक्लोजिंग टैग। अब इसने बोला ठीक है, आपने एचटीएमएल यूज किया, लेकिन अब आप मेरे तरीके से लोगे, अब आप मेरे तरीके से लोगे। तो इसने क्या बोला, adjacent JSX element must be wrapped in an enclosing tag. Do you want a JSX fragment? क्या आप JSX फ्रैगमेंट को यूज करना चाहते हो? अब ये हिंट दे रहा है, JSX फ्रैगमेंट, इसको बोलते हैं JSX फ्रैगमेंट। एम्प्टी टैग, अगर इसके बीच में div लिखा होता तो div की ओपनिंग होती, क्लोजिंग होती, और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब div होता तो वो अलग से अपना एक ब्लॉक एलिमेंट ले लेता वो, है ना। अब हमने क्या किया कि जैसे नहीं होता है, पतली पतली सी पन्नी होती है कोई सी सामान को रखने के लिए, उसका वेट नहीं होता है, तो वो फ्रेगमेंट ऐसा है बस, बट स्ट्रांग है। ठीक है, तो यहां पे इसने बोला कि आपको यहां पे फ्रेगमेंट को यूज करना है, ओपनिंग, और जहां तक आपको लेके जाना है उसको क्लोज करना है। ठीक है, अब देखो हो गया ना, सेव किया मैंने, कोई एरर नहीं है। आगे, तो कोई भी एलिमेंट को जब आप इस पे स्टार्ट करोगे तो इस तरह से स्टार्ट करना है, फ्रैगमेंट को ओपनिंग क्लोजिंग लेके ही चलना है, पहली शर्त इसकी। क्लियर? अब इसने क्या बोल दिया कि एचटीएमएल को ऐसे यूज करना है, तो अब आपका सवाल आएगा, क्या हम सीएसएस भी यूज कर सकते हैं? क्या हम इमेज भी यूज कर सकते हैं? है ना, तो चलो देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने बोला है कि आपको अगर एक से ज्यादा लाइन ऑफ कोड यूज करना है, एक से ज्यादा, एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लेकिन एक से ज्यादा जैसे यूज करेंगे तो फ्रैगमेंट यूज करना पड़ेगा। अब यहां पे मैंने इमेज टैग यूज किया, इमेज और एसआरसी होता है यहां पे। ठीक है, एसआरसी, देन यहां पे लोकेशन, तो लोकेशन में एज यूजुअल हम लोग कोई भी एक बाय डिफॉल्ट एक इमेज निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां मैंने इसको क्लोज किया, एचटीएमएल में ऐसे ही करते थे ना आप लोग। ठीक है, इमेज एसआरसी ऐसे करते थे बस, है ना।
अब एक एरर आ गया, अभी हम फिर से इसको सेव करते हैं और इसको आउटपुट देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? अनटर्मिनेटेड जीएसएस एलिमेंट। ये आपको सिखा रहा है कि जब एचटीएमएल यूज करोगे तो कैसे यूज करोगे। ठीक है, कभी भी आपने जो इमेज टैग यूज किया था वहां पे क्लोजिंग यूज किया था आपने? कभी नहीं किया था। इमेज का क्लोजिंग टैग यूज किया ही नहीं आपने, ना आपने इनपुट टैग का क्लोजिंग किया था कभी आज तक, नहीं किया था ना। तो ये यही तो बोल रहा है, अनटर्मिनेटेड, बंद नहीं हुआ जेएसएक्स एलिमेंट मौजूद है। बंद करो इसको, ये बोल रहा है बंद करो। सेव किया मैंने, कोई एरर हुआ? नहीं हुआ। लो, समझ में आया? यानी कि कोई भी एलिमेंट जब आप यूज करोगे यहां पे तो उसको टर्मिनेट करोगे, उसको क्लोज करोगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स लिख के सिर्फ आप क्लोज कर देते हो। शायद मैंने आपको बताया था अभी पहले, मैंने डिस्कस किया था कि अभी तो कर ले रहे हो, बाद में दिक्कत आएगी, है ना। तो ये है तरीका, बाकी वही है सारा कुछ यूज करने का। सीएसएस, अब देखो सीएसएस का जावास्क्रिप्ट में स्टेट सीएसएस तो अलाउड नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे देखो 2 लाइन ऑफ कोड यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप app.js में आपके अपने कोड में जाओगे यहाँ पे तो 2 लाइन लिखा हुआ है, इंपोर्ट लोगो फ्रॉम लोगो एसवीजी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट app.css। ठीक है ना। लेकिन अब तो मेरी चलेगी ना, मेरी सीएसएस, मेरी कहानी। मैंने इसको डिलीट कर दिया। देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है लोगो वगैरह है? तो मैंने इसको यहाँ पे सब इसको डिलीट कर दिया। ओके, और यहाँ पे क्या आ रहा है, एलिमेंट मस्ट बी नॉट, ठीक है, select। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे, अब आपने बोला कि आपको सीएसएस अपना चाहिए। अपना सीएसएस मतलब मुझे फोल्डर में चाहिए, क्योंकि हो सकता है एक नहीं 10 सीएसएस लगानी पड़ जाए। तो यहाँ पे क्या करना है, एसआरसी में जाके आपको सीएसएस का एक फोल्डर बनाना है, सीएसएस का। ठीक है, सीएसएस का मैंने फोल्डर बना लिया। अब जो सीएसएस मैंने बनाया, न्यू फाइल, क्योंकि ये ऐप जेएस के लिए बन रहा है तो यहां पे लिखूंगा मैं ऐप डॉट सी एस एस। ठीक है, अब यहां पे लिखा मैंने इमेज को, जैसे इमेज टैग है IMG। विड्थ हो गया 500 पिक्सल्स इमेज का। दो चीज लगा दिया मैंने। अब मैं आउटपुट पे जा रहा हूं, कोई नहीं आउटपुट, कोई हलचल नहीं है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फाइल है वो हमें यहाँ पे लानी पड़ेगी। लाने का तरीका देखते हैं कैसे लाते हैं। यहाँ पे हम कोई भी चीज को, अगर हमें एक कंपोनेंट को दूसरी जगह कंपोनेंट में लेके आना है या फिर कोई पेज को लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट। अब यहाँ पे हम कोई कंपोनेंट लेके नहीं आ रहे, क्या लेके आ रहे हैं हम, एक फाइल सीएसएस की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, हम लोग कहाँ आ गए, अब थोड़ा बाहर आ गए। ठीक है, अंदर ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो देखो सीएसएस का फोल्डर आ गया, आपको दिखाई देने लग गया। सीएसएस एंटर किया हमने यहाँ पे, स्लैश ऐप डॉट सी एस एस। ठीक है, सेव किया मैंने यहाँ पे, चेक करें, आ गया सीएसएस आ गया हमारा, ये आ गया। चलिए बनाइए इसको।
इसको बनाना है आपको। एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, पिक्चर्स फाइल को एक्सपोर्ट करने की नहीं। जरूरत नहीं। ये ऑलरेडी एक्सपोर्टेड है ना, आई एम नॉट जीएस ऑलरेडी एक्सपोर्टेड है। हाँ, अब सपोज करो ये जो इमेज है ये तो हमने क्या किया, बाहर की इमेजेस है, बाहर की लिंकिंग्स है। अब कोई अगर हम मान लो कि हमारे घर के अंदर ही पड़ी हुई है कोई इमेज, ठीक है, उसको कैसे लेके आए, तो इसको भी सीख लेते हैं, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। So, ये इस इमेज को लेके आते हैं और इसको सेव इमेज एज करते हैं। पब्लिक में जाके आपको स्टोर करना है, image1.jpg सेव कर लिया मैंने यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसकी जगह अगर मैंने सेव किया यहाँ पे तो मुझे कुछ भी यहाँ दिखाई नहीं देगा, मतलब इमेज कुछ नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ दोबारा से मैं इसको, मैंने लिखा इमेज, इमेज SRC और यहाँ पे पब्लिक, पब्लिक के अंदर जो भी इमेज होगी ना वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगी, याद रखना है। हमें पाथ देने की जरूरत नहीं है, CSS के लिए हमने पाथ दिया था, यहाँ पाथ नहीं देना है। जो भी पब्लिक में इमेजेस होगी या कुछ भी कोई भी चीज, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास अभी image1 है ना, तो डायरेक्टली आपको लिखना है image1.jpg और एज यूजुअल हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा। सेव करो, आउटपुट देखते हैं, ठीक है, क्लियर। इसलिए CSS में पाथ नहीं दे रहा है हम्म? एक्सटर्नल फाइल में, एक फोल्डर तो एक्सेस कर ले रहा है, तो डॉट बैकस्लैश करके। हाँ वैसे नहीं लेगा, लिखना पड़ेगा, हाँ लिखना पड़ेगा। इसमें भी सर कैपिटल ये केस सेंसिटिव होगा फाइल का। हाँ हाँ, जैसा है वैसे ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है सबको, आतिफ अभी। हाँ जी सर। अटेंडेंस भी आप लोग डालते जाइएगा। और ये जो है असाइनमेंट जो है, इसको कोई अच्छा सा इमेज लेके आओ, 2-3 इमेजेस आप लोगों को पता ही है HTML का, उसमें कुछ बनाओ। 2-3 ही मतलब। हाँ मतलब कुछ अच्छा सा बना लो उसके अंदर, है ना। और इसके बाद आपको क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट बनाना है फ्लिपकार्ट के नाम से, स्क्रैच से, फ्लिपकार्ट, ठीक है, स्क्रैच से बनाना है।
यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हो, अरे एक लॉगिन होता फॉर्म है ना बना कि सकते हो। हाँ हाँ। एक में हाफ में इमेज होती है, हाफ में पूरा एक फॉर्म ही होता है। हम्म, वो तो आपका एचटीएमएल का पार्ट है, मैं वो थोड़ी बोल रहा हूँ। आप तो कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। तो उसको कैसे 2 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे उसके लिए? आप जैसे एचटीएमएल बनाते हो ना, सब कुछ यहाँ कर सकते हो। हाँ, मैं तो उसकी चीज के लिए पूछ रहा हूँ कि उसको बनाना कैसे होगा, तो 2 कॉलम बना लेंगे उसके लिए। अब देखो वो तो एचटीएमएल में कैसे करते हो आप, वो देखना पड़ेगा, सीएसएस से की हेल्प से करोगे ना। हाँ, एग्जैक्टली आप मुझे आउटपुट दिखाओगे तभी मैं बता पाऊंगा मैं। और कहीं आपने देखा है, आप स्क्रीनशॉट भेजो तभी तो बता पाऊंगा मैं कैसे उसमें सीएसएस लगेगा, एचटीएमएल लगेगा। आउटपुट ही नहीं आ रहा। स्क्रीन शेयर करो। सिर्फ वो सीएसएस वाला बात क्या होता सीएसएल पाथ है? भेज दिया मैंने। सर एक और तरीका होता है डायरेक्टरी के अंदर जाने का, सबसे सिंपल। हम्म। फोल्डर के अंदर जाओ, हम्म। सीएमडी लिख दो ऊपर, हम्म। सीधा कोड डाउट कर दो, सीधा वही खुल जाएगा। हाँ। अच्छा समझ गए। करना मैं रोशनी के लिए तो सही पे कर दिया। क्या हुआ? मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया स्क्रीन। दिया। ठीक है। हाँ अब बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है? आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा आउटपुट, ब्राउजर पे जाना पड़ेगा आपको। ब्राउजर पे जाइए और वहां पे देखिए लोकल होस्ट 3000, कंट्रोल शिफ्ट आर, कंट्रोल शिफ्ट आर। ओके, ठीक है, दोबारा कोड में जाइए। ठीक है, दोबारा जाइए उसके आउटपुट स्क्रीन पे, क्लोज कर दीजिए इसको। हाँ, उस टैब को, उस पर्टिकुलर टैब को, हाँ, रिएक्ट होगा, क्लोज कर दीजिए। क्लोज करना था कोई बात नहीं। नहीं, उसको पूरा करूँ। फिर से स्टार्ट करके देखिए वो सब हो जाए। हाँ, कभी कभी होता है, कैश ही ले लेता है ना। सर्वर को क्लोज कीजिए फिर उसको, हाँ क्लोज कीजिए, बस बस। उसके बाद जाइए, कोई नया ब्राउजर है, नया ब्राउजर कोई है? क्रोम, क्रोम पे जाइए, क्रोम पे जाइए। क्रोम पे जाके ओपन कर लीजिए इसको, लोकल होस्ट 3000, लोकल होस्ट कोलोन 3000, कोलोन 3000। हाँ, 80 पे कौन सा चलता है?
3000 3000 और 3000 एक और एक जीरो और लिखना है, एक जीरो और लिखना है। सर्वर को बंद करो एक बार। हाँ, सर्वर को बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पे जाइए, कोड पे जाइए, कोड पे जाइए और यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस कीजिए। वेब पैक कंपाइल्ड सिर जहाँ लिखा रहा है ना, वेब पैक सबसे नीचे, कंट्रोल सी वाई, एंटर। अब लिखो आप npm स्टार्ट। कोड को कंट्रोल एस किया था इन्होंने। कोड पे जाइए, दोबारा दोबारा कोड पे जाइए। एक बार सिस्टम लेके सॉलिड और ये कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है, सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ जाता है। देखो ये सब चीज आ ही नहीं रहा है। सर मेरी भी इमेज शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर कीजिए। सर ये जो इमेज सर अंदर से लगाई है ना, मतलब जो डाउनलोड करी है वो तो शो हो रही है, बट ऊपर लिंक लगाई है वो वाली शो नहीं हो रही है। ओके, कहाँ से लगाइए आपने, वो यूआरएल दिखाओ, यो यूआरएल जहाँ से आपने लिया ना, कौन सा लाइव। तो इमेज का पाथ गलत होगा ना। यहीं से लगाई है सर, ये वाली इमेज चलो, लगाई। कैसे लगाते हो आप मुझे बताओ।
कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी लिंक एड्रेस नहीं होता है, ठीक है, एड्रेस नहीं है। कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस ढूंढो कहाँ पर है, नीचे 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 नीचे, अब जाओ। सेव भी करना पड़ेगा। ओके सर, इसमें CSS फोल्डर सोर्स के अंदर बनाना है या फिर मतलब बाहर रख सकते हो उसे? नहीं, इसी फोल्डर अंदर ही बनाना है, ठीक है, सोर्स फाइल्स। ओके सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो फ्लिपकार्ट वाला कंटिन्यू कर दो। हाँ, एक घर से एक आपको असाइनमेंट वो है कि आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना है स्क्रैच से। फ्लिपकार्ट वाला कर सकता है जितना हाँ, स्क्रैच से। स्ट्रक्चर बना के रखना है फिर उसमें कुछ नहीं, बना के जैसे पूरी प्रैक्टिस आपने की है ना, वैसे एक नया बना के स्क्रैच से, नया बना के, जैसे अमेजोन बनाया आपने वैसे फ्लिपकार्ट बना के। Amazon में पूरा फिर से प्रॉपर क्रिएट आ प्रॉपर क्रिएट, हाँ प्रॉपर। Thank you, sir.